जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल राहुल गांधी की सांसदी चली गई। 2 साल की उनको जेल की सजा हुई है, जिसके अगेंस्ट में उनकी संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी इतने सीरियस समझ में नहीं आ रहे हैं। कल खबर आई कि जिस समय कांग्रेस की बैठक चल रही थी, जिसमें कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, उस बैठक के समय पर राहुल गांधी पिज्जा की लिफ्ट उठा रहे थे। खैर, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत चॉइस होती है, लेकिन इस कठिन समय में कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। विपक्षी दल में से सबसे पहले अखिलेश यादव ने भी अपनी बात खुलकर सामने रख दी है, और वो कांग्रेस के किस तरह से खिलाफ जा रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। वहीं राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने के पीछे कांग्रेस के लोग बोल तो काफी कुछ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके समर्थन में इस्तीफा देने को तैयार नहीं। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे कांग्रेस के वाकई में बुरे दिन शुरू हो चुके। राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने से परेशान कांग्रेस के लिए क्षेत्रीय दल भी इस समय मुश्किल बनते दिख रहे हैं। ऐसे ही क्षेत्रीय दलों में पहला रिएक्शन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सामने आया है। अखिलेश यादव ने जो कहा है वो कांग्रेस के लिए किसी चिंता के विषय से कम नहीं है। दरअसल अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के लिए शर्त रख दी। न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष के एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने साफ कहा कि कांग्रेस को अब क्षेत्रीय दलों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में वो चाहते हैं कि सपा को कांग्रेस और बीएसपी अपना समर्थन दे। अखिलेश ने कांग्रेस को याद दिलाया कि सपा ने ही केंद्र में उसकी यूपीए सरकार को चलाया था। अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सपा के समर्थन की वजह से ही कांग्रेस की सरकार न्यूक्लियर डील कर सकी थी। राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने के बारे में उनका कहना था कि कांग्रेस ने ही कानून बनाया था और उसका खामियाजा उन्होंने ही भुगता है। उन्होंने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी इसी तरह रद्द होने का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि आज जरूरत है कि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव अपने इंटरव्यू में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ही दिखे। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें अखिलेश ने एक बार कांग्रेस और एक बार बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ही बार उनको कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। बीते दिनों कोलकाता में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार यूपी में सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। अब जबकि राहुल गांधी को सांसदी गंवानी पड़ी है, अखिलेश ने यूपी में गठबंधन के लिए खुद की पार्टी को समर्थन देने की शर्त रख दी है। इस शर्त पर अगर अखिलेश टिके रहे तो कांग्रेस के साथ गठबंधन होना नामुमकिन ही लगता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वो सपा या कांग्रेस में से किसी को समर्थन नहीं देंगी और अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इस दौरान कांग्रेस में राहुल गांधी के समर्थन में तमाम नेता बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए पार्टी का कोई सांसद अपनी सांसद सदस्यता छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं की बैठक में सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रस्ताव रखा था कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने के समर्थन में पार्टी के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। रवनीत के इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हो सका। तय यह हुआ कि राहुल के मुद्दे को पूरे देश में ले जाया जाए और उसी के जरिए मोदी सरकार को घेरा जाए। ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की आज एक और बैठक होनी है। इस बैठक में पूरे देश में आंदोलन का खाका बनाया जाएगा। रविवार यानी कि कल कांग्रेस के नेता राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर धरना भी देंगे। इसके बाद सोमवार से कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को कांग्रेस की बैठक में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भरोसा दिलाया कि ऊपरी अदालत से राहुल को राहत जरूर मिल जाएगी। हालांकि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब सीजेएम कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस की तरफ से सजा के खिलाफ ऊंची अदालत में अपील कर स्टे क्यों नहीं लिया गया। बीजेपी ने भी कांग्रेस से यही सवाल पूछा है। दरअसल अगर कांग्रेस की तरफ से ऊंची अदालत से सजा के खिलाफ स्टे लिया जाता तो राहुल गांधी को संसद की सदस्यता नहीं गंवानी पड़ती। बहरहाल आज सबकी नजरें इस बात पर हैं कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी क्या कहते हैं। कल उन्होंने ट्वीट किया था कि वो देश के लिए आवाज उठा रहे हैं और कोई भी कीमत इसके लिए चुकाने के लिए तैयार है। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी नहीं गए, मतलब जो बैठक इनके लिए हुई वो उसी में नहीं गए। वो गाड़ी उठाकर अपने घर से निकल गए। एक महिला पत्रकार ने बाद में ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि राहुल को उन्होंने देर रात दिल्ली में पिज्जा खाते हुए देखा था। खैर, राहुल को सजा और लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम नेताओं ने शुक्रवार को बैठक कर राहुल गांधी के मुद्दे पर देशव्यापी बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। इस बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। वहीं पर यह खबर निकलकर सामने आई कि भैया वो जो है देर रात को पिज्जा खाने के लिए चले गए थे। इसी के बाद में कर्णिका कोहली नाम की महिला पत्रकार ने इस बारे में जानकारी दी कि राहुल गांधी को उन्होंने एक आउटलेट में देखा जहां राहुल गांधी बैठकर पिज्जा खा रहे थे। खैर, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भला किसे पिज्जा अच्छा नहीं लगता। कर्णिका ने आगे लिखा कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं। राहुल गांधी के अपने बारे में हो रही मीटिंग में ना पहुंचना और पिज्जा खाने से क्या ये नहीं साबित होता
कि खुद की सांसदी खत्म होने से वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है और उनकी पुरानी मस्तमौला वाली आदत बनी हुई है। दरअसल राहुल गांधी पर पहले भी ऐसे मामलों में कैजुअल अप्रोच रखने का आरोप लगता रहा है। साल 2008 में जब मुंबई पर भीषण आतंकी हमला हुआ था, तब भी अखबारों में खबर थी कि राहुल गांधी उस दौरान पार्टी कर रहे थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण मौकों पर देश से बाहर चले जाना और चुनावों को भी कैजुअल तरीके से लेना, उनके ऊपर कई तरह के आरोप इसके लगते ही रहते हैं। अब अपनी खुद की सांसदी जाने के बाद भी कांग्रेस की अहम बैठक से दूर रहने को लेकर उनके ऊपर निशाना लिया ही जा रहा है और इसीलिए राहुल गांधी की इस समय चौतरफा आलोचना भी हो रही है। राहुल गांधी के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। कई सारे कड़े फैसले हैं जो कि इनको लेकर लिए जाने हैं। ऐसे में विपक्षी दलों का उनके ऊपर हमलावर होना या यूं कहें उनकी मौका परस्ती दिखाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और कुछ भी नहीं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।